जिस दिन जिस दिन तूने कमबैक ला दिया, जिस दिन तेरा रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आने के बाद तुझे लिखा अगर मेरे बच्चे के 90% है, मेरे बेटे के 85% है, मेरे बेटे के 95% है, तो उस टाइम पे जो आपका पेरेंट्स का प्राउड होता है, इट्स ऑन द पीक लेवल। दिवाली वेकेशंस खत्म हो चुकी है, नवंबर खत्म होने को आया है, अब आपके पास ज्यादा समय नहीं है। ठीक है, नवंबर ऑलमोस्ट एंड हो चुका है, बचा है दिसंबर, ठीक है, जनवरी और फरवरी आपका प्री बोर्ड, या फिर जनवरी में आपके प्री बोर्ड जहां जैसे होंगे उसे, तो मतलब कुल मिला के आपके पास सिर्फ 3 महीने हैं। 3 महीने में आपको आपके लाइफ के सबसे बड़े रिजल्ट्स मिलेंगे। मतलब आपका 10th बोर्ड का रिजल्ट आएगा 3 महीने बाद जब आपकी एग्जाम्स होगी। ठीक है, तो उन एग्जाम्स के बाद, ठीक है, अगर आपका जैसा भी रिजल्ट आए, मतलब अच्छा आना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे आपका मेहनत, प्रैक्टिस, संघर्ष कोई नहीं देखने वाला। ठीक है, तो आपकी देखा जाएगा तो सिर्फ आपका रिजल्ट है, सिर्फ आपका रिजल्ट ही देखा जाएगा कि आपने कितनी मेहनत की है ना। आप बोलोगे भैया यार मैं तो रात को 2-2 बजे तक पेपर सेट सॉल्व करता हूँ, 2-2 बजे तक पढ़ता हूँ, 2-2 बजे तक एनसीईआरटी कंप्लीट करता हूँ, सारे क्वेश्चंस करता हूँ, सारे सब्जेक्ट्स करता हूँ, फिर भी मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो भाई मेहनत को बढ़ा, 2 गुना कर, डबल कर, 3 गुना कर, लेकिन जब तक तू मेहनत नहीं करेगा तब तक तेरा रिजल्ट नहीं आएगा। मतलब तेरी मेहनत सही डायरेक्शन में होनी चाहिए। ठीक है, अगर तू रॉन्ग डायरेक्शन में मेहनत कर रहा है तो उस मेहनत का भी कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अगर आपको जाना सीधा है और आप घूम रहे हो साइड में, तो आप जाओगे भी साइड में। ठीक, तो अगर आप मेहनत कर रहे हो तो उसे प्रॉपर वन डायरेक्शन में करो। ठीक, अगर साइड वाले डायरेक्शन में मेहनत करोगे तो वहां पे आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। और ओवरऑल हर रिश्तेदार, दोस्त, यार, टीचर, हर कोई देखेगा तो सिर्फ आपका रिजल्ट, ना कि आपकी मेहनत की, मेरे बच्चे ने कितनी मेहनत की, मेरे दोस्त ने कितनी मेहनत की, या फिर मेरे स्टूडेंट ने कितनी मेहनत की, है ना। देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपका रिजल्ट, कि आपका रिजल्ट कैसा आया। ठीक है, तो ये जो 3 महीने है ना, इन 3 महीने में फोड़ दो। ठीक है, फोड़ दो, रगड़ दो, जो चाहे करना कर दो। ठीक है, लेकिन आपके पास सिर्फ अब 3 महीने, अगर आपने स्टार्टिंग से कुछ नहीं पढ़ा तो अब है ना आपके पास बहुत अच्छा मौका पढ़ने के लिए। क्योंकि जिसने स्टार्टिंग से कुछ ना पढ़ा और जिसने ये 3 महीने में मेहनत कर ली ना, जिसने इस 3 महीने में मेहनत कर ली, मतलब उसने फाड़ दिया, मतलब उसने तो फाड़ ही दिया एकदम। अगर 3 महीने में ये जो कमबैक आएगा ना आपका, अगर आपने लाना चाहा तो, कि भाई 3 महीने है अब मेरे पास, 3 महीने में तो ना तो मैं किसी दोस्त से कांटेक्ट रखूंगा, ना किसी पर्टिकुलर पर्सन से कांटेक्ट रखूंगा, ठीक है, ना गर्लफ्रेंड से, ना दोस्त से, ना बेस्ट फ्रेंड से, किसी से नहीं। ठीक, मुझे ये 3 महीने सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टडीज को देने हैं। अगर 3 महीने आपने कड़ी मेहनत करके, ये 3 महीने आपने अगर कड़ी मेहनत करके पढ़ाई की, तो फिर गारंटी है ना, आई एम श्योर आपका रिजल्ट बेस्ट आएगा। ठीक है, फिर कोई नहीं पूछेगा ना। अगर आपका रिजल्ट बेस्ट आ गया ना, तो सारे के सारे कॉन्ग्रेचुलेशन, वेरी गुड बेटा, बहुत मेहनत की, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो मतलब वहां पे आपका जो पेरेंट्स का प्राउड होगा ना, वो एकदम पीक लेवल पे होगा, एकदम हाईएस्ट लेवल पे। ठीक, तो डिस्ट्रैक्शन को दूर कर, जब तक तू डिस्ट्रैक्शन को दूर नहीं करेगा तब तक तेरा कुछ नहीं होगा। समझ रहा है तो मेरी बात को समझ, खाली इतना सोच कि भाई अगर मैंने 3 महीने बाद अगर मेरा रिजल्ट डाउन आ गया, या फिर मैं फेल हो गया कोई भी सब्जेक्ट में, तो फिर क्या होगा। 3 महीने में बाद अगर तेरा रिजल्ट डाउन आया, या फिर तू फेल हुआ कोई भी सब्जेक्ट इन एक्स वाई जेड कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है, तो वहां पे पेरेंट्स को प्राउड फील तो छोड़, ठीक है, पेरेंट्स क्या ही बोलेंगे, मेरा बच्चा फेल हो गया, तो भाई वो तो मैं नहीं सह सकता ना। ठीक है, कुछ ना करना भाई जिंदगी में ना, कुछ हो ना हो, कुछ उखड़े ना उखड़े, पेरेंट्स को कभी है ना ऐसा फील मत कराना कि भाई मेरा बच्चे ने कुछ नहीं कर पाया, मेरा बच्चा कुछ नहीं कर पाया। तो क्योंकि वो ही सबसे आपका खराब मोमेंट होता है, लाइफ का सबसे बेकार मोमेंट सिर्फ वही होता है आपका। तो इस बात को समझ, सोच कि मेरे पास अभी भी 3 महीने हैं, मुझे रगड़ना है, तोड़ना है, फोड़ना है, मरोड़ना है, जो भी करना है करना है, लेकिन मेरे पास अभी भी 3 महीने हैं। मैं ये 3 महीने में ऐसा कम बैक लाके दिखाऊंगा, ऐसा कम बैक लाके दिखाऊंगा कि लोग देखते रह जाएंगे। लोग सोचेंगे भाई ये बंदे का ऐसा कम बैक आया तो आया कहां से। ठीक है, तो स्टार्ट कर दो ना अभी से, आज के तारीख से। ठीक है, आज डेट है 18 नवंबर 2024, अब से लेके एग्जाम तक ऐसा प्रण ले ले भाई मुझे ना तो अब किसी दोस्त से कांटेक्ट रखना है, ना मेरे को किसी फैमिली मेंबर या फिर रिलेटिव से कांटेक्ट रखना है, मुझे बस सिर्फ और सिर्फ 3 महीने अपने पढ़ाई को देने। क्योंकि अगर 3 महीने में बेटा तुमने फोड़ दिया ना, ठीक है,
कोई भी टीचर बन के एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, तेरे बड़ा भाई होकर एडवाइस दे रहा हूँ, ठीक है। मैं तुझे अपने छोटा भाई की तरह मान रहा हूँ, ठीक है, अपनी छोटी बहनों की तरह मान रहा हूँ, तो वैसे ही आपको एडवाइस दूंगा, ठीक है। तो सोच और समझ, ठीक है। अगर ये 3 महीने में मेहनत नहीं करी, अगर ये 3 महीने में मेहनत में थोड़ी भी कमी रह गई, ठीक है, तो रिजल्ट नहीं आएगा। क्योंकि पूरे साल तो मजे कर लिए, ठीक है, दिवाली तक वजह कर लिए, दिवाली में भी वजह कर लिए, दिवाली वेकेशन को एंजॉय की, बिल्कुल पढ़ाई नहीं की, घूमने निकल गए, फिरने निकल गए, लेकिन यार पढ़ाई नहीं कर पाया। अभी भी टाइम है, 3 महीने हैं, 3 महीने अच्छा है कम बैक के लिए। लेकिन ब्रो, जिस दिन जिस दिन तूने कम बैक ला दिया, जिस दिन तेरा रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आने के बाद तुझे लिखा होगा मेरे बच्चे के 90% है, मेरे बेटे के 85% है, मेरे बेटे के 95% है, तो उस टाइम पे जो आपका पेरेंट्स का प्राउड होता है, इट्स ऑन द पीक लेवल, ठीक है। छाती फुली रहती है भाई, मेरे बच्चे का ना, मेरे बच्चे का है 95%, मेरे बच्चे का है 90%। वो जो मोमेंट होता है ना, लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट होता है, क्योंकि वो मोमेंट कैप्चर करना ना आपका लाइफ का सपना बन जाना चाहिए, ठीक है। बाकी दोस्त यार सब ठीक है, ठीक है, रिलेटिव भी ठीक है, लेकिन माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं होता ना। वैसे बोल रहा हूँ, माँ बाप को प्राउड फील कराओ, और वो प्राउड फील तभी आएगा कि जब तेरा रिजल्ट अच्छा आएगा, वरना रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो फिर तुझे पता ही क्या ही होगा, ठीक है। तूने अपने सीनियर्स को देखा ही होगा, अपने बड़े भैया को या फिर भैया को देखा होगा, दीदी को देखा होगा कि स्कूल्स के अंदर जब रिजल्ट अच्छा आता है तो कैसा मूवमेंट होता है, रिजल्ट अगर डाउन आता है तो कैसा मूवमेंट होता है। अच्छा रिजल्ट आने के बाद वो फोटोज वगैरह लगते हैं स्कूल की तरफ से, है ना, बैनर्स वगैरह हर रोड पे, तो वो भी होता है एक प्राउड मोमेंट कि भाई देख, मेरा स्कूल से मेरी फोटो लगी हुई है सबसे टॉप के ऊपर। तो वही है ना आपके पेरेंट्स का सबसे प्राउड मोमेंट होता है। उस दिन समझ में आता है कि भाई हाँ, जो मेरे पापा ने मेहनत करके पैसे कमाए और मेरे को स्टडीज के लिए दिए, मेरे स्टडीज के लिए पैसे लगाए, ठीक है, तो वो पैसे मैं वेस्ट नहीं जाने दूंगा, क्योंकि वो बहुत मेहनत से आते हैं पैसे, वो पैसे बहुत मेहनत से आते हैं। तो ठीक है, इतनी दिमाग में घुसा के बैठ ले, सोच ले, समझ ले, कुछ भी कर ले, सिर्फ अभी तेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने स्टडीज के ऊपर होना चाहिए कि भाई मेरे पास नवंबर तो मेरा निकल चुका है, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ये 3 महीने में ऐसा कमबैक लाके दिखाऊंगा, ऐसा कमबैक लाके दिखाऊंगा। ना मैं फोन को टच करूंगा, ना मैं किसी फ्रेंड के साथ घूमने निकलूंगा, ना बाहर निकलूंगा, ना दोस्त रिलैक्स, कुछ नहीं भाई। अब बैठ के 5-5 घंटे 6-6 घंटे पढ़ाई करूंगा, जो चाहे हो जाए। अब मुझे सिर्फ पढ़ना है और अपना कमबैक दिखाना है उन लोगों को जो लोग बोलते हैं यार इससे तो कुछ नहीं होगा, है ना। सबसे बड़े लोग यही होते हैं कि भाई तुझसे कुछ नहीं होगा, तो उसको लाके दिखा कि भाई कुछ भी हो जाए तू मेरा कमबैक देख। 3 महीने बाद, 3 महीने बाद उसको जब रिजल्ट दिखाएगा ना, तो अपना तेरा रिजल्ट उससे ज्यादा होगा। और वो जो हर टाइम बोलता था कि भाई मैं तो कर लूंगा, मैं तो कर लूंगा, तू अपना देख तू क्या करेगा, तुझसे कुछ नहीं होगा, तो उसको अपना कमबैक लाके दिखा। जिस दिन उसने उसने तेरा कमबैक देख लिया ना, जिन्होंने तेरा कमबैक देख लिया ना, वो कभी तुझसे उस वे में बात करेगा जैसे वो पहले करता था, ठीक है। तो है ना, ज्यादा टाइम वेस्ट मत कर और अभी पढ़ना चालू कर। जितना ज्यादा पढ़ेगा तू उतना तेरे लिए ही बेनिफिशियल है, ठीक है। तो पढ़ना चालू कर और ये सोच के पढ़ना चालू कर कि मुझे अपने पेरेंट्स को प्राउड कराना है, ठीक है। ताकि वो रिश्तेदार में मिठाई लेके जाएगा ना, देख भाई मेरे बेटे के 95% आए, तो रिलेटिव भी सोचेंगे अरे वाह, है ना। वरना क्या बोलेंगे, मेरा बच्चा फेल हो गया, मेरे बच्चे के 45% आए, मेरे बच्चे के 60% आए, ये बोलेंगे, ठीक है। मगर ठीक है भाई, शर्मा जी का है, शर्मा जी का लौंडा, फिर कंपैरिजन होगा और कुछ नहीं होगा। तो कमबैक ला, ठीक है, बस इतना ही बोलूंगा। तो जो सत्य है वो सत्य है, मोटिवेशनल वीडियोस को देख ना कम कर दे, ठीक है, क्योंकि जब तक अंदर से मोटिवेशन नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं होगा। तो अंदर से मोटिवेशन ला अपने अंदर, अंदर से डिसिप्लिन ला अपने अंदर, तो ही कुछ होगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, है ना। तो पढ़ना चालू कर दे।